हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सुशील कुमार शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपन कक्षा 10 के अंदर जो मैथ के अंदर प्रश्नमाला 8 त्रिकोणमिति का परिचय अपन पढ़ रहे थे, तो आज अपन उसके अंदर 8.3 और 8.4 के अंदर काम आने वाले कुछ जो सूत्र है उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप लोगों को इससे पहले वाली 8.1 और 8.2 उन प्रश्नमालाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर के आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज अपन 8.3 और 8.4 में आने वाले कुल जो सूत्र है उनकी चर्चा करने वाले हैं। 8.3 है उसके अंदर कुछ फॉर्मूला जो काम आएंगे उसके अंदर है, जैसे एक फॉर्मूला काम आता है इसके अंदर कि साइन थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, कोस 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। इसी प्रकार जो कोस थीटा है वो साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। टेन थीटा है वो कोट 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। कोड थीटा है वो टेन 90 माइनस थीटा के बराबर, और सेक थीटा है वो कोसेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक थीटा है वो सेक 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमारे 8.3 के अंदर काम आएंगे। इसी के साथ साथ जो 8.4 है उसके अंदर एक फॉर्मूला है वो हमारे लिए जो काम आने वाला है। इसके अंदर काम आने वाले जो फॉर्मूले हैं वो हमने 8.1 के अंदर भी पढ़े हैं। इनको लिखने के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कि साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, इनके लिए एक आप इनका यही सीक्वेंस है, आप याद कीजिए। और इसका एक ट्रिक है कि साइन को टेको सेको, साइन को टेको सेको, इस प्रकार के क्रम से आप इसको याद कर सकते हैं। और इनके अंदर जो 8.4 के अंदर जो फॉर्मूले काम आएंगे कि इस साइन का इसके सबसे लास्ट वाले के साथ में एक संबंध होगा, कि साइन का सबसे लास्ट वाले कोस के साथ में एक संबंध होता है, और उनसे एक फॉर्मूला बनता है कि साइन बराबर तो क्या बनेगा 1 बटा कोसेक थीटा, और कोसेक बराबर क्या बनेगा 1 बटा साइन थीटा। इसी प्रकार से जो इसका दूसरा है, जो कोस थीटा है उसका किसके साथ होता है, कोस का संबंध होता है वो सेक के साथ होता है। तो कोस बराबर होता है 1 बटा सेक, और सेक बराबर होता है 1 बटा कोस थीटा। इसी प्रकार से इसके अंदर टेन और कोट का भी आपस में संबंध होता है, 1 बटा कोट थीटा और 1 बटा टेन थीटा। इनसे आपस में एक फॉर्मूला, इनसे क्या फॉर्मूला बनता है कि साइन का किसके साथ में सेक के साथ में एक संबंध होता है, तो इससे एक फॉर्मूला बनता है साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इक्वल 1। इसी प्रकार से कोस का सेक के साथ में जो संबंध होता है उससे एक फॉर्मूला बनता है कोस थीटा डॉट सेक थीटा बराबर 1। इसी प्रकार से टेन और कोट का आपस में संबंध होता है, तो इनसे फॉर्मूला बनता है टेन थीटा डॉट कोट थीटा इक्वल 1।
इस प्रकार से 3 फॉर्मूले हैं, उनके आधार पर इन फॉर्मूलों को अपन बना सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो टेन और कोट के जो फॉर्मूले हैं, ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, इनका प्रश्नमाला में यूज है वो मात्र 1% यूज होते हैं। इनके स्थान पर जो टेन थीटा है, इसके लिए एक सूत्र काम आता है। इस टेन के ऊपर के जो 2 पद है, इनको आपस में डिवाइड के रूप में लिख दीजिए कि साइन बटे कोस थीटा है वो टेन थीटा का मान होगा, और कोड थीटा का मान टेन का जो उल्टा मान होगा, यानी साइन बटा कोस है तो इसका मान होगा कोस बटे साइन थीटा। ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूलों का जो यूज होता है वो इस प्रश्नमाला में 99% है, वो ये फॉर्मूले हैं वो यूज किए जाते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर कुछ अन्य प्रकार के फॉर्मूले हैं वो भी काम आते हैं। जैसे इसके अंदर एक फॉर्मूला काम आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। इससे भी हम 2 प्रकार के फॉर्मूले और बना सकते हैं कि अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान अपन को निकालना है तो क्या आ जाएगा, एक ये कोस स्क्वायर है वो पक्षांतरण होकर दूसरी दिशा में जाएगा तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन को कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से इसका दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अगर आपको टेन स्क्वायर का मान निकालना है तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है उसका मान भी 1 होता है। इसका तीसरा जो फॉर्मूला आता है वो काम आता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इससे भी एक फॉर्मूला बनेगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और दूसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये जो तीनों प्रकार के फॉर्मूले हैं, इन तीनों प्रकार के फॉर्मूलों को हम बना भी सकते हैं। इनको बनाने का जो तरीका है वो भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं। आप एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। ये जो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को किस प्रकार से अपन बना सकते हैं, इन सब के लिए हम लोगों ने जो 8.1 के अंदर पाइथागोरस प्रमेय है उसके बारे में पढ़ा था। उसी पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके अपन इन फॉर्मूलों को है वो बना सकते हैं। जैसे एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है ए बी और सी। इसके अंदर जो बी कोण है वो 90 डिग्री का है, और जो थीटा कोण है उसकी सम्मुख भुजा क्या होती है, लंब होती है। भाई मान लीजिए कि इसके अंदर कोण ए है वो थीटा कोण है, ए कोण है वो थीटा कोण है, तो इसके अंदर जो थीटा है उसकी सम्मुख भुजा क्या होती है, लंब होती है, और 90 डिग्री के सम्मुख भुजा कर्ण है, तो तीसरी भुजा क्या होगी, आधार होगी। तो इस प्रकार से अगर अपन इसके अंदर इन फॉर्मूलों को बनाने के लिए बात करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण कौन सी भुजा है इसमें, AC, आधार कौन सी है, AB, और लंब कौन सी है, BC। अब मैं क्या करता हूं, इसी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके और इसको हल करता हूं। पहली कंडीशन है वो क्या है, अपन को ये पहला सूत्र अगर प्राप्त करना हो या इन पहले दूसरे तीसरे में से किसी भी सूत्र को प्राप्त करना हो तो इनको बारी बारी से अपन क्या करते हैं। सबसे पहले कि सब जो इसको दे दी मैंने, कोई समीकरण 1 है, पहली कंडीशन कहती है कि जो समीकरण 1 में सभी पदों में AC स्क्वायर
का भाग देने पर, यानी इसके अंदर सभी जो पद है उन सभी पदों के अंदर मैं किसका भाग लगाना चाह रहा हूँ, AC स्क्वायर का भाग लगाना चाहता हूँ। तो AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर हो जाएगा। AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1, और हमारे पास में क्या आ गया, AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर और BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। AB क्या है हमारे पास में, यहाँ AB है वो हमारे पास में है आधार, AC क्या है, कर्ण है। इसी प्रकार BC क्या है, लंब है, और AC क्या है, कर्ण है। तो हमने जो 8.1 है उसमें एक सूत्र पढ़ा था LAL बटा KKA। इसके द्वारा हमने कई प्रकार के साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक आदि के बारे में बात की थी कि जो 1 नंबर है वो किसके लिए फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ये 2 नंबर है वो किसके लिए होता है, कोस थीटा के लिए होता है आधार बटा कर्ण। इसी प्रकार 3 नंबर होता है वो टेन थीटा के लिए होता है लंब बटे आधार। ये 4 नंबर है वो कोट थीटा के लिए फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। ये 5 नंबर है वो सेक थीटा के लिए फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। और ये 6 नंबर है वो कोसेक के लिए फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब। तो इन्हीं फॉर्मूला का अपन यहाँ पर प्रयोग करते हैं। हम देखते हैं कि आधार बटा कर्ण और आधार बटा जो कर्ण है वो क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है। तो हमारे पास में इसका जो मान है वो अपन निकालना चाहेंगे अगर, तो हमारे पास में जो मान है वो क्या आएगा कि आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण क्या है, 1 बराबर कोस है, इनका स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण वो क्या होता है, साइन होता है, तो ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास में पहले वाला फॉर्मूला आ गया 1 नंबर। इसी प्रकार से अपन क्या लेते हैं, दूसरी शर्त लेते हैं कि जो समीकरण 1 के सभी पदों में हमने सबसे पहले AC स्क्वायर का भाग लगाया, अब क्या करते हैं AB स्क्वायर का भाग देने पर। अगर अपन इसमें AB स्क्वायर का भाग लगाते हैं, AC के स्क्वायर में भी AB स्क्वायर का भाग लगा दो, AB स्क्वायर में भी AB स्क्वायर का भाग लगा दो। इसी प्रकार BC स्क्वायर है उसमें भी AB स्क्वायर का भाग लगा दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, AC बटा AB का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये BC बटा AB का स्क्वायर हो जाएगा। AC हमारे पास में क्या है, कर्ण है, AB क्या है, आधार है। तो कर्ण बटे आधार का स्क्वायर और 1 का 1 प्लस BC क्या है हमारे पास, लंब, और AB क्या है, आधार, तो लंब बटे आधार का स्क्वायर। कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक होता है, तो सेक इसका स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर, 1 का 1 लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो टेन स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारे पास में क्या आ जाएगा, दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। इसी प्रकार से क्या करते हैं, अगर तीसरी शर्त लेते हैं कि समीकरण 1 के सभी पदों में किसका, BC स्क्वायर का भाग देने पर। अगर इसके सभी पदों के अंदर में BC स्क्वायर का भाग लगाऊंगा तो AC बटा BC का स्क्वायर, AB बटा BC का होल स्क्वायर प्लस BC बटा BC का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो क्या आ जाएगा हमारे पास, AC बटा BC का होल स्क्वायर आएगा।
ये AB बटा BC का होल स्क्वायर आएगा और BC स्क्वायर में BC स्क्वायर का भाग एक बार जाएगा। अब AC क्या है? कर्ण, और BC क्या है? लंब। तो कर्ण बटा लंब, या क्या जाएगी हमारे पास? कर्ण बटा लंब का स्क्वायर। AB क्या है? आधार, और BC क्या है? लंब। आधार बटा लंब का स्क्वायर प्लस 1। कर्ण बटा लंब क्या होता है? कोसेक होता है, तो ये क्या जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। और आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या होता है? कोट स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास में क्या जाएगी? तीसरी प्रकार की कंडीशन आ जाएगी। तो इस प्रकार से अपन उन फॉर्मूलों को बना भी सकते हैं। तो आप एक बार वीडियो को पुनः पॉज कीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सभी फॉर्मूलों का हम प्रश्नमाला जो 8.3 और 8.4 है उनमें उपयोग करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। जिनको ये वीडियो अच्छा लगा हो वो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। Thanks for watching. Subscribe Great Future with Science.